चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। आम आदमी को राहत देने की तैयारी में मोदी सरकार। पेट्रोल डीजल 10 रुपए सस्ता हो सकता है। एक साल में क्रूड ऑयल के दाम 15% तक गिरे। तेल कंपनियों का मुनाफा 5 गुना बढ़ा। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल 10 रुपए सस्ता हो सकता है। इसकी वजह है कच्चे तेल के दामों में गिरावट। रिपोर्ट्स के अनुसार इस मामले से जुड़े आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि फरवरी में कटौती की जा सकती है। अभी देश के ज्यादातर हिस्से में पेट्रोल 100 रुपए और डीजल 90 रुपए प्रति लीटर से ऊपर बने हुए हैं। थोक महंगाई 9 महीने के उच्चतम स्तर पर दिसंबर में बढ़कर 0.73% पर पहुंची। वजह खाने पीने के सामानों के दाम बढ़ना। आंध्र प्रदेश में बोले पीएम मोदी, 10 साल पहले कमजोर सरकार थी। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का सिर्फ नारा दिया। हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। दिल्ली में 170 फ्लाइट्स कोहरे से प्रभावित। दिन में जम्मू शिमला से ज्यादा ठंडा पटना। पंजाब हरियाणा में शीतलहर। 5 राज्यों में बारिश। बसपा का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान। मायावती बोली, गठबंधन से फायदा कम, नुकसान ज्यादा। राजनीति से संन्यास लेने से इनकार। गरीबों को मोदी सरकार का तोहफा। बढ़ गई आयुष्मान भारत की राशि। अब 10 लाख का होगा हेल्थ कवर। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार लोगों को बड़ी राहत देने जा रही है। आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस योजना के तहत कवर को बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की मोदी सरकार तैयारी कर रही है। अब तक ये कवर 5 लाख रुपए तक है। नागालैंड में बोले राहुल गांधी, बीजेपी ने आपकी भाषा का अपमान किया। भारत में वैचारिक युद्ध चल रहा। बैंकिंग और रेलवे एग्जाम की तैयारी के लिए मिलेंगे पैसे। सरकार ने युवाओं को दी बड़ी सौगात। जी हां, बिहार कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि अब बैंकिंग, रेलवे बोर्ड एवं रक्षा सेवा की परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर ईबीसी के छात्रों को आगे की तैयारी के लिए 75,000 रुपए दिए जाएंगे। पीएम ने 1 लाख परिवारों को 2.5 लाख रुपए दिए। पक्के घर बनवाने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। कहा, कोई कल्याणकारी योजनाओं से वंचित नहीं होगा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनमन योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान अति पिछड़े जनजातीय समूह के 1 लाख लाभार्थी परिवारों को पक्के घरों के लिए 540 करोड़ रुपए फंड की पहली किस्त भी जारी की गई। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी कोशिश है कि कोई भी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहे, क्योंकि देश तभी विकसित हो सकता है जब सरकारी योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचे। 2 दक्षिण अमेरिकी देशों ने पिनाक रॉकेट लॉन्चर खरीदने में दिखाई रुचि। 120 और 200 किलोमीटर रेंज के रॉकेट विकसित कर रहा भारत। जी हां, स्वदेशी हथियार प्रणाली के निर्यात की दिशा में भारत ने एक और कदम आगे बढ़ाने की तैयारी कर ली है। 2 दक्षिण अमेरिकी देशों ने स्वदेशी पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर खरीदने में रुचि दिखाई है। इसके लिए डीआरडीओ पिनाक श्रेणी के 2 ऐसे रॉकेट लॉन्चरों को विकसित करने पर काम कर रहा है। पीएम मोदी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ याचिका। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर रोक लगाने की मांग। बंगाल के नए सरकारी कैलेंडर पर बवाल। शुभेंदु का दावा, शब-ए बारात पर छुट्टी, रामनवमी पर क्यों नहीं। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग। बंगाल, पंजाब, यूपी ने फंसाया। ममता, अखिलेश कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं। पंजाब में आम आदमी पार्टी अड़ी। दक्षिण भारत का एक बार फिर दौरा करेंगे पीएम मोदी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के पहले रामेश्वरम में करेंगे पूजा अर्चना। राजस्थान में एक बार फिर आरक्षण आंदोलन। धौलपुर, भरतपुर के जाटों ने डाला महापड़ाव। पटरियां उखाड़ने, ट्रेनें रोकने और हाईवे जाम करने की चेतावनी। अब फ्री नहीं मिलेगा 5G इंटरनेट का मजा। जियो और एयरटेल लेकर आने वाली है पेड प्लान। जी हां, पिछले 1 साल से जियो और एयरटेल अपने ग्राहकों को फ्री 5G इंटरनेट सर्विस दे रहे हैं। हालांकि अब कुछ दिन और ये सुविधा मिलने वाली है, क्योंकि ये दोनों ही दूरसंचार कंपनियां 5G इस्तेमाल करने के लिए पेड प्लान लाने की प्लानिंग कर रही हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि इसी साल की दूसरी छमाही में फ्री 5G इंटरनेट सर्विस को बंद किया जा सकता है। कांग्रेस और टीएमसी के बीच बड़ी खटास। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से दूर रहेगी ममता की पार्टी। यूपीआई को लेकर बदल गए हैं ये नियम। ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले जान ले नया बदलाव। नए नियमों के साथ पेमेंट करने का तरीका बहुत हद तक बदलने जा रहा है। जी हां, अस्पतालों और शिक्षा से जुड़ी पेमेंट के लिए लेने देन की लिमिट
अब 5 लाख रुपए तक कर दी गई है। दरअसल पहले यूपीआई के साथ पेमेंट की यह लिमिट 1 लाख रुपए थी। वही क्यूआर कोड का इस्तेमाल करने वाले यूपीआई एटीएम अभी पायलट फेज में है। इस सुविधा के साथ नकद निकासी आसान हो जाएगी। कैश निकालने के लिए ग्राहकों को फिजिकल डेबिट कार्ड साथ रखने की जरूरत नहीं होगी। वे ग्राहक जो पहली बार यूपीआई भुगतान कर रहे हैं, उन्हें 2000 रुपए तक की पेमेंट के लिए 4 घंटे का कूलिंग पीरियड दिया जा रहा है। सरकार जल्द ही वाहनों में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम के लिए तय करेगी। मानक परिवहन सचिव का खुलासा। जी हां, केंद्रीय सड़क परिवहन सचिव अनुराग जैन ने कहा है कि सरकार जल्द ही दुर्घटनाओं को रोकने और बेहतर ड्राइवर व्यवहार के लिए वाहनों में सुरक्षा सुविधा के रूप में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम लगाने के लिए मानकों को अधिसूचित करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार जल्द ही बस बॉडी कोड भी अधिसूचित करेगी, जो बसों के लिए अनिवार्य होगा। दिग्विजय सिंह का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले, बीजेपी का उद्देश्य मस्जिद तोड़ना था, राम मंदिर बनाना नहीं। एआई टेक्नोलॉजी वैश्विक विकास में बनेगी मददगार, लेकिन 40% नौकरियों के जाने का रहेगा खतरा। आईएमएफ। बिजली चोरी पर लगा लगाम, ज्यादातर ग्राहक करने लगे बिल भुगतान। देश में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से होने वाली हानि का स्तर घटा। हमने तो प्रधानमंत्री बनाने का सपना देखा था, लेकिन मायावती के गिरगिट वाले बयान पर अखिलेश का बड़ा आरोप। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने शुरू किया वॉल पेंटिंग कार्यक्रम। जेपी नड्डा ने कमल को किया पेंट। जी हां, दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए वॉल पेंटिंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के प्रतीक कमल को काले रंग से पेंट किया और कहा, आज से एक बार फिर मोदी सरकार के नारे के साथ हमारा देशव्यापी वॉल पेंटिंग कार्यक्रम शुरू हो गया है। हमारी भारत की जनता से अपील है कि दोबारा मोदी सरकार बनाएं। केरल में छात्र पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना। राज्य सरकार ने लिया स्कूली पाठ्य पुस्तकों में बदलाव का फैसला। लोकसभा चुनावों में हर बूथ पर वोट बढ़ाने का लक्ष्य। क्लस्टर प्रभारियों के साथ शाह नड्डा ने की मैराथन बैठक। जी हां, लोकसभा चुनाव की रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटी भाजपा ने हर बूथ पर बीते चुनाव के मुकाबले अधिक वोट हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में क्लस्टर प्रभारियों के साथ हुई बैठक में अलग अलग वर्गों के प्रभावी लोगों को साथ लाने के लिए व्यापक अभियान चलाने पर सहमति बनी। पार्टी ने चुनाव प्रचार को धार देने वाले अभियानों में तेजी लाने और इन अभियानों के लक्ष्य को जल्द हासिल करने की रणनीति बनाई। सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ अकाउंट होल्डर तुरंत करें ये काम, वरना 31 मार्च के बाद बंद हो जाएगा आपका अकाउंट। जी हां, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए मिनिमम बैलेंस को मेंटेन रखना अनिवार्य है। अगर 31 मार्च 2024 तक इन अकाउंट में मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं किया तो अकाउंट फ्रीज भी सकता है। अकाउंट को दोबारा एक्टिव करने के लिए जुर्माना देना होगा। झारखंड में महिलाओं के लिए पेंशन पाने की उम्र घटाकर 50 साल करने का फैसला। कैबिनेट बैठक में लग सकती है मुहर। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता को लेकर 22 जनवरी को होगी सुनवाई। उद्धव गुट ने हाई कोर्ट में दायर की थी याचिका। गुजरात में भारी पड़ रहा है हाईकमान का राम मंदिर निमंत्रण ठुकराना। कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन करेंगे कई नेता। दलहन और तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए विशेष फसल बीमा योजना शुरू करने की जरूरत। जी हां, भारत अब भी दलहन और तिलहन के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है। केंद्र और राज्य सरकारें इसके लिए कोशिश में लगी हुई हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के मुताबिक वर्ष 2028 के जनवरी तक भारत इन खाद्यान्नों में उसी तरह आत्मनिर्भर हो जाएगा जैसे गेहूं, धान, गन्ना के मामले में हो चुका है। सरकार ने इसके लिए दाल खरीद मंच का गठन किया है। बिहार के बेतिया शहर में 500 के खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI, अस्थमा और लंग कैंसर का खतरा बढ़ा। चाइनीज कंपनी ने एटॉमिक बैटरी बनाई। दावा बिना चार्ज किए 50 साल तक पावर देगी। साइज महज सिक्के बराबर। अगर आप भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या जाने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा रुक कर जाएं अयोध्या। अभी मुंह मांगी कीमत मांग रहे हैं होटल वाले, चाय भी 20 से 40 रुपए की। भारत और चीन की सेनाओं के बीच LAC पर हुई थीं 2 और झड़पें। वीरता पुरस्कारों के प्रशस्ति पत्र से जानकारी आई सामने। 1 साल में मिलेगी बड़ी सौगात। नोएडा के बाद मुंबई को मिलेगा एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 1800 करोड़ का है प्रोजेक्ट। मोदी के गांव में 2800 साल पुरानी बस्ती के सबूत। ASI और IIT की स्टडी में दावा। 7 साल से खुदाई चल रही है।
यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने किया 22 जनवरी को अयोध्या जाने का ऐलान। बीजेपी बोली, राहुल गांधी की कोई सुनने वाला नहीं। हरियाणा में घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस। पूर्व सीएम हुड्डा लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव को भी दे रहे धार। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।